श्री राधे राधे। भक्तों, जब किसी महान संत के अंदर भगवान की शक्ति प्रकट होती है तो सारे गुण परिपूर्ण हो जाते हैं। और अहिंसा या प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग, योग में कहा गया है कि अहिंसा की जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो जीव जंतु वैर त्याग करके अपने पास अर्थात संत के पास आ जाते हैं। और माता के साथ अब यही हो रहा था, सुधामणि के साथ। एक प्राणी, मैंने कल सुनाया था, बहुत से प्राणी उनके पास आकर जंगली जीव जंतु बैठते थे, तो एक प्राणी बालिका के साथ और घूमता रहता था। वो बिल्ली का बच्चा था। और भक्तों, भाव दर्शन के दौरान बिल्ली मंदिर में घुस जाती और सुधामणि की चारों ओर ऐसे घूमती जैसे उनकी प्रदक्षिणा कर रही हो। फिर वो सुधामणि के पास बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठी रहती, आंखें मूंदे बिल्ली बैठी रहती, और भक्तों को लगता कि बिल्ली भी ध्यान कर रही है। सुधामणि तो ध्यान में डूबी रहती, बिल्ली भी ध्यान कर रही, ऐसा दिखलाई पड़ता था, आंख मूंदे हुए बैठी। एक बार किसी ने बिल्ली से छुटकारा पाना चाहा और उसे नदी के पार ले जाकर छोड़ा, लेकिन अगले ही दिन वो वापस लौट आई और सुधामणि के बगल में बैठी हुई फिर दिखलाई पड़ी। वैसे तो ईमानदारी कुत्तों की सामान्य विशेषता होती है, लेकिन एक काले सफ़ेद कुत्ते का आचरण तो आश्चर्यजनक था। जब कभी सुधामणि देवी के आगे बहुत अधिक रोती और प्रार्थना करते करते अचेत हो जाती तो कुत्ता उसके शरीर से सट करके बैठ जाता। तो महाराज फिर उसे होश में ले आने के लिए उसके चेहरे और हाथ पैर को चाटता। और यदि सुधामणि इडमन्नेल घर को छोड़कर कहीं और जाती तो कुत्ता उसके घाघरे को पकड़ लेता और भौंकने लगता ताकि उसको रुक जाना पड़े। कभी कभी वो खाने का पैकेट मुंह में दबा कर लाता और सुधामणि के सामने लाता जिससे वो खाना खा सके। और उपहार के तौर पर वो जो भी लाता उसमें से एक दाना भी खुद नहीं वो खाता बिल्कुल, और ला करके सामने ही रखता। रात को बालिका के पास ही सो जाता। अगर कभी सुधामणि आकाश में दृष्टि गड़ाए रखने के लिए लेट जाती तो उस कुत्ते को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करती। जीव जंतु उनके अपने निजी जन हो गए थे भक्तों। एक दिन बालिका पश्च जल के तट पर बैठकर चिंतन कर रही थी। वो समाधि में डूबी हुई थी और उसके शरीर के चारों ओर मच्छरों की सघन चादर सी तन गई थी। इतने मच्छर चारों ओर से आके बैठे चारों ओर। और उसी समय सुगुणानंदन वहां पर आए और उसे आवाज दी, कोई उत्तर नहीं आया। और फिर तो जैसा कि उस परिवार में रिवाज था, वो उसे जोर जोर से झकझोर करके उठाने लगे। तो उन्होंने पाया कि उसका भार इतना हल्का हो गया था जैसे वो छोटी सी टहनी हो पत्ती की। उस घटना का वर्णन करते हुए कालांतर में सुगुणानंदन ने कहा कि उसका सारा शरीर शववत हो गया था। लेकिन हम लोग पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई थी, हमारे सामने बहुत बार हुई थी, इसलिए हम लोगों ने चिंता नहीं किया। वे अपनी बेटी के पास बैठ गए, लेकिन अचानक वो काला सफ़ेद कुत्ता वहाँ प्रकट हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ क्षणों में ही सुधामणि ने अपनी आंखें खोली और ऐसा लगता था कि जानवरों में सुधामणि के ध्यान को अपनी ओर खींचने की क्षमता अधिक थी और वो अपने ब्रह्मानंदमय स्थिति में
चाहे जिस लोक में विचरण करती होती थी, ये प्राणी उनकी चेतना से जुड़ जाते थे। कभी कभी तो कुत्ते के प्रति ऐसा आत्मीयता का व्यवहार दिखता था कि वो स्वयं जैसे कुत्ता ही देवी माँ है। अगले क्षण सब कुछ भूल कर वो कुत्ते को महाराज बड़ी प्यार से, दया भाव से स्पर्श कर लेती थी और पुकार उठती, मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, मेरी अम्मा। उनको लगता था ये भी देवी का स्वरूप है। एक दिन ध्यान करते करते सुधामणि अचानक अत्यंत व्यग्र हो उठी। तुरंत वे उठ खड़ी हुई और तेजी से गांव की ओर चल पड़ी। वहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ने वाला आया हुआ था। आवारा कुत्तों को पकड़ कर ले जाता हो, और वो काला सफ़ेद कुत्ता उसके चंगुल में फंस गया था और कोई बताने नहीं आया था सुधामणि को। लेकिन सुधामणि व्याकुल सी होकर के तेज स्पीड में भागी थी। वो बड़ी दयनीयता से किकिया रहा था कुत्ता छुड़ाने के लिए कि हमको छोड़ दो, और जरा भी दुष्टता से आचरण नहीं कर रहा था, काटने की कोशिश नहीं कर रहा था। पकड़ने वाले के फांस से छूटने में असमर्थ होकर वो जमीन पर घसीटता खींचता जा रहा था, और पकड़ने वाले उसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। गांव की कुछ लड़कियों ने, जो सुधामणि की सहेलियां और प्रशंसिकाएं थी, सुधामणि के निष्ठावान साथी कुत्ते को पहचान लिया। कुछ ने पकड़ने वाले से विनती की कि वो कुत्ते को छोड़ दें, क्योंकि वो कुत्ता आवारा नहीं है बल्कि सुधामणि का पालतू कुत्ता है। लेकिन जब उन्होंने पाया कि इस पर भी वो कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने विनती की कि अगर वो कुत्ते को छोड़ देगा तो उसके एवज में कुछ पैसा देंगी। तभी सुधामणि वहाँ आ गई, और सुधामणि को देखते ही कुत्ता बड़ी दयनीयता से सुधामणि को देख देख कर आंसू बहाने लगा। इस दृश्य को आदमी भी सह नहीं पाया। सुधामणि की ओर देख करके और उसके प्रति कुत्ते के दृढ़ स्नेह को देखकर उसके सामने इसके सिवाय और कुछ चारा नहीं था कि वो कुत्ते को छोड़ दे। तो वो कुत्ता अनेक बार कुत्ते पकड़ने वालों के चंगुल से बचाया गया था। सुधामणि बचा लेती थी। पड़ोस की एक कुतिया को भी सुधामणि से बेहद स्नेह था। एक दिन अपनी गर्भावस्था के दौरान वो मंदिर के पास आई और बड़ी उम्मीदों से प्रतीक्षा करती खड़ी रही। जब सुधामणि ध्यान के बाद मंदिर से बाहर आई, तब उसने कुतिया को मंदिर के बरामदे में खड़ा पाया। वो अंदर नहीं आई, लेकिन उसने एक अगला पांव उठाकर मंदिर की जमीन पर रखा हुआ था। वो उस समय एक विशेष ढंग से भौंक रही थी। लगता था वो रो रही है। सुधामणि ने उसे छाती से लगाया और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ बिटिया? ज्यों ही सुधामणि ने यूँ कहा, कुतिया मंदिर के बरामदे से नीचे उतर आई और सुधामणि से थोड़ी ही दूर जाकर रेत में लेट गई। कुछ ही क्षणों में कुतिया ने अंतिम सांस ली। सोचिए, आप बहुत ही निकृष्ट योनि मान सकते हैं कुतिया को, लेकिन इसकी आत्मा कितनी महान थी कि आखिरी टाइम में एक दिव्य महान संत का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब भी कोई सुधामणि के सामने सिर झुकाता, तब वो काला सफ़ेद कुत्ता भी अपने अगले दोनों पैर आगे बढ़ाकर बालिका के आगे सिर झुका लिया करता था और वक्तों प्रणाम करता था। इस तरह से दंडवत प्रणाम करता था। जब बालिका भक्तिपूर्ण उल्लास में नाच उठती, तब वो कुत्ता भी उसके आसपास उछलता कूदता, मानो वो भी दैवी नृत्य में सहभागी हो जाता था। जब हर शाम को गोधूल बेला की प्रार्थना के दौरान शंख फूंका जाता, तो कुत्ता एक विशिष्ट ध्वनि में भौंकता, और वो ध्वनि शंख ध्वनि से बहुत मिलती जुलती हुआ करती थी। एक दिन सुधामणि को यह भाव हुआ, ऐसा भास भी हुआ कि उसका साथी काला सफ़ेद कुत्ता रैबी रोग से ग्रस्त हो जाएगा
और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, लेकिन वो कुत्ता बिना किसी परेशानी के शरीर छोड़ दिया माता का दर्शन करते हुए। जब सुधामणि से पूछा गया कि क्या वो अपने गहरे साथी को खोकर निराश हुए, तो उन्होंने कहा, मैं उसकी मृत्यु से दुखी नहीं हूँ। यदि वो मर चुका है, लेकिन वो मरने के बाद भी मेरे पास आएगा, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ। बाद में उन्होंने बताया कि कुत्ते की आत्मा ने पड़ोस के इडमन्नेल में पुनर्जन्म ले लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा बताने में उन्होंने इनकार कर दिया। उसमें रहस्य की बात थी, मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। अब उन्होंने सोचा जब बता देंगे तो सब लोग इसको कुत्ता कहेंगे, चिढ़ाएंगे, इसलिए माता ने आगे की बात नहीं बताया। एक बकरी को सुधामणि से बहुत प्यार था। कालांतर में उसके बारे में सुधामणि ने बताया, उसके थन में रोग हो गया था, तो छटपटाती थी। और सुधामणि ने बताया कि मैं कहीं से लौट रही थी तो मैंने देखा कि वो मरणासन्न सी हो गई है। उसकी पीड़ा को देख करके कुछ दूर जा करके बैठ गई सुधामणि और पूजा और गहरे ध्यान में डूब गई माता। पूजा करते करते, ध्यान करते करते गहरे ध्यान में डूब गए। और जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि वो बेचारी अपने घुटनों पर रेंगती उनके पास चली आ रही थी। सुधामणि ने बताया कि मेरे पास पहुंच करके उसने मेरी गोद में अपना सिर रख दिया और फिर मेरे चेहरे को देखते देखते ही अंतिम सांस लिया। ऐसा होता है जीव जंतुओं का भी विशुद्ध स्नेह। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी ये भी साधारण नहीं थे। ये भी भगवान के और भगवान के भक्तों के भक्त थे। कुछ साल बाद इन घटनाओं की याद करते हुए उन्होंने कहा था कि वे दिन सचमुच कितने चरम सुखमय थे। कितने आश्चर्य की बात है कि वे जानवर मेरी भावनाओं को समझ सकते थे और उसके अनुसार आचरण करते थे। माता कहती थी कि यदि मैं रोती तो वो मेरे साथ रोने लगते थे जीव जंतु, और यदि मैं गाती तो वो मेरे साथ साथ गाते और नाचते भी थे। जब मैं अपनी बाह्य चेतना को भूल बैठती तो वे रेंग करके मेरे शरीर पर आ जाते थे, मुझे सूंघते चाटते थे। मानव प्राणियों में विभिन्न जानवरों की सभी प्रवृत्तियां पाई जा सकती हैं। जब व्यक्ति सभी प्रकार के रोग और घृणा से मुक्त हो जाता है और समदृष्टि हो जाता है, तो शत्रुतापूर्ण पशु भी अपनी उपस्थिति में मित्रतापूर्ण हो जाता है और उसके अंदर की जो पशुता होती है वो गायब हो जाती है और दैवी गुण उसके प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी कोई भक्त माता से देवी के विषय में कुछ पूछता तो माता बोलने लग जाती मुस्कराती हुई। वो देवी एक दिव्य देदीप्यमान प्रकाश पुंज बन गई और मुझ में समाविष्ट हो गई हैं। दिव्य आलोक के विविध रंगी प्रकाश में स्नात होकर के मेरा मानस प्रफुल्लित हो उठा। लाख लाख विगत वर्षों की घटनाएं मेरे मानस में अभिव्यक्त हो उठी। माता कहती हैं कि उसके बाद से मैंने अपने आप को एक संपूर्ण इकाई जगत जननी में निमग्न कर दिया। मेरी दृष्टि में किसी भी वस्तु का मुझसे पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया और फिर मैंने इंद्रिय सुखों की संपूर्ण चेतना को ही खो दिया और मैं देवी का रूप हो गई। बिल्कुल भक्तों, देवी माँ पर पूर्ण निष्ठा रख करके संसार की दृष्टि से जो मछुआरा कन्या कही जाती थी, वो महान सुधामणि अमृत स्नेह के सागर में तैरती रही। उनके लिए सारा वातावरण, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ माँ की दिव्य उपस्थिति से आपूरित हो उठा।
बहती हुई हवा माँ का स्नेहिल स्पर्श था। पेड़, लताएं, फूल सभी कुछ दैवी थे और सुधामणि के लिए समभाव से उपस्थित थे। केवल उपस्थित नहीं, उपास्य भी थे। बालिका टकटकी लगाए शून्य आकाश में पता नहीं क्या देखती रहती और देखते देखते न जाने क्या दर्शन उनको मिलता कि प्रेम विभोर होकर रोने लग जाती है, कभी ठहाका मार करके हंस पड़ती है और फिर इतनी अभिभूत हो जाती कि अचेत होकर रेतीली भूमि पर गिर पड़ती है और अपनी अदृश्य माँ को पुकारती है, अर्थात देवी माता को। इस अनाथ बालिका की हृदय विदारक विनती इडमन नेल के वातावरण में रात दिन गूंजती रहती थी। वो ज्ञान के उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां संपूर्ण प्रकृति देवी माँ बन चुकी थी और तब वो गीत गाने लग जाती थी। तुम ही सृष्टि और सर्जक हो, तुम ही शक्ति और सत्य हो, हे देवी, हे माँ देवी, हे माँ देवी, ब्रह्मांड की सर्जक तुम ही हो, आदि और अंत तुम ही हो। ऐसे गीत गा गा करके भाव विभोर रहती है। सुपरिचित प्राणियों अर्थात जीवों के कुटुंब द्वारा परिचारित सुधामणि को कभी किसी ने सोते या खाते हुए नहीं देखा। कब वो सोती या कब खाती या नहीं खाती नहीं सोती कुछ मालूम नहीं होता था। वो खुद कभी किसी से कोई संपर्क नहीं रखती थी। हाँ, दूसरे खुद आकर के उनसे संपर्क करते तो और बात थी वो, लेकिन वो खुद किसी से संपर्क नहीं करती थी, अपनी ओर से नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब दांत मांजने जैसा मामूली रोजमर्रा का काम भी उनके दिमाग के बाहर हो गया, दांत का मंजन करना है, ये बात भी वो भूल गई। एकदम स्मृति से अलग हो गया है सब। कभी कभी चाय की पुरानी पत्तियां, गोबर, कांच के टुकड़े, इंसानों का मल, ये भी महाराज उठा करके वो इधर से उधर करती रहती है। और आपको आश्चर्य होगा भक्तों कि वो कांच के टुकड़े भी खा जाती थी और उन चीज़ों में, स्वादिष्ट माने जाने वाली वस्तुओं में और कांच के टुकड़े खाने में उनको कोई फर्क नहीं महसूस होता था। जो हमारी बुद्धि और दिमाग की पकड़ से परे होती वो स्थिति थी उनकी। अब बालिका अपनी पीड़ा को मन ही मन दबा करके नहीं रख पाती थी और देवी माँ को संबोधित करके भाव विह्वल होकर के प्रार्थना लगातार करती और गूंजती रहती उनकी प्रार्थना, हे माँ, मेरा हृदय विरह की इस पीड़ा से विदीर्ण होकर के टूट रहा है। और भक्तों लगातार आंसू की धार गिरती रहती तो कहती, माँ, तुम्हारा हृदय क्यों नहीं पिघल जाता? हे माँ, कई महान आत्माओं ने तुम्हारी उपासना की है और सर्वदा के लिए तुम्हारे साथ एकाकार हो गए। हे प्रिय माँ, इस विनम्र सेविका के लिए अपने स्नेहपूर्ण हृदय के द्वार खोल दो ना। किसी डूबने वाले की तरह मेरी सांस घुटी जा रही है। यदि तुम मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं हो तो कृपया मेरे जीवन का अंत कर दो। फिर जिस तलवार से तुम क्रूर और पापी जनों का सिर काट देती हो, उसी से मेरे सिर को भी कट रहने दो, या तो कृपा करके मेरे सामने खड़ी रहो। यह शरीर अब मेरे लिए भार हो चुका है, सो इन व्यर्थ निरुपयोगी चीज को बनाए रखने से क्या मतलब रहा। भक्तों, सुधामणि की पीड़ा अब चरम शिखर को छूने लगी। वो अपनी प्रार्थनाएं प्रेषित कर चुकी थी, कभी लिखती, कभी बोलती, कभी दोनों करती। और वो कहती थी, मेरे शरीर का रोम रोम विरह पीड़ा से खुल गया था। मेरे शरीर का अणु अणु पवित्र मंत्र से तरंगित हो रहा था। मेरा संपूर्ण अस्तित्व देवी माँ की ओर तेज प्रचंड प्रवाह की तरफ बहा जा रहा था।
शब्दातीत पीड़ा में वो पुकार उठी, हे माँ, ये तुम्हारी बेटी अथाह निराशा में डूबकर मृत प्राय हो रही है। अब ये हृदय टूट रहा है, ये हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं। मैं तट पर फेंकी गई मछली की तरह छटपटा रही हूँ। हे माँ, तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी दया नहीं क्या? तुम्हें अर्पित करने के लिए मेरे पास मेरे जीवन के अंतिम सांसों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, तुम्हें पता है। उनकी आवाज रुंध गई बोलते बोलते, उसकी सांस एकदम घुट गई। सुधामणि अचेत होकर के गिर पड़ी। देवी माँ के दर्शन का क्षण कब होगा, ये तो स्वयं देवी माँ की इच्छा पर निर्भर रहता है, और वही से निर्धारित करती हैं। और उस क्षण में विश्वमोहिनी, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, सर्वाधीश्वरी, आदिशक्ति, पराशक्ति देवी माँ सुधामणि के समक्ष कोटि कोटि सूर्य जैसे जाज्वल्यमान रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। सुधामणि का हृदय शब्दहीन प्रेम और ज्ञान के ज्वार में उमड़ पड़ा। देवी माँ ने अत्यंत मधुर सौम्य स्मित किया और विशुद्ध ज्योतिष बनकर, ज्योत स्वरूप बन करके सुधामणि में समाविष्ट हो एक रूप बन गए। उसके पश्चात जो कुछ हुआ उसका वर्णन सुधामणि ने अपनी रचना आनंद वीथी या आनंद मार्ग में किया है, जहाँ उसने उस रहस्यमय मिलन को समझाने का प्रयास किया है जो बुद्धिगम्य नहीं है भक्तों, शब्दातीत भी है। और वो बोलती थी कि एक समय आनंद मार्ग पर नाच उठी मेरी आत्मा, आनंद से तभी आकर्षण विकर्षण जैसे आंतरिक शत्रु भाव छिप गए मन के सुदूर कोनों में। माता कहती थी भक्तों, ज्योतिर्मय कोमल हाथों से देवी माँ सहलाती रही मेरे केश मस्तक को, मेरे नत सिर को, और मेरा जीवन समर्पित हो गया था। मुस्कुराते हुए एक दिव्य प्रभा बन गई और स्वयं देवी माँ समा गई मुझ में, ऐसा माँ ने बताया। और वो कहती, विगत लाखों वर्षों की घटनाएं मेरे भीतर प्रकट हो उठी। उसके बाद से किसी तत्व को अपनी एक चरम आत्मा से अभिन्न मान करके देवी माँ से एक रूप होकर हर प्रकार की राग वासनाओं को त्याज दिया मैंने। माँ ने कहा, जाओ लोगों से कहो अपना मानव जीवन सार्थक करें। देवी माता ने कहा, तुम्हारा जन्म हुआ है सबके कल्याण के लिए, और तुम अब मेरी रूप बन गई हो और सबका कल्याण करने में लग जाओ। भाव विभोर दशा में सुधामणि कह रही थी, माँ, ये माँ, आने में इतना विलंब क्यों किया आपने? ये जन्म तुमने दिया है क्यों मुझे? मैं कुछ जानती नहीं, मेरी गलतियों को क्षमा करना। और इस एक उच्च दशा में, सर्वोच्च दशा में सुधामणि के मन में सभी वस्तुओं के प्रति तीव्र वितृष्णा उत्पन्न हो गई। नाना रूपात्मक जगत और उसके वासनाग्रस्त जीवों से बचने के लिए वो बड़े बड़े गड्ढे खोदती और उनमें छिप करके बैठ जाती। वो अहोरात्र परमात्मक ज्ञान के सनातन आनंद का उपभोग करती रही और मानव संपर्क से बचती रही। किसी ने भी उनको जो थोड़ा पागल समझा था, अब उनके पागल होने का पूरा विश्वास हो गया। वो बालिका परम चैतन्य की जिस भूमिका पर स्थापित हो चुकी थी, भला उन मछुआरों में से कौन समझ सकता था। यद्यपि अपने अंतर जगत में सुधामणि सामान्य भौतिक जगत के फलक को लांघ करके परम सत्ता में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन जहाँ तक परिवार वालों और गांव वालों का सवाल था, वो तो वही अपनी पुरानी पगली सुधामणि समझती थी, जो सप्ताह में 3 रात कृष्ण द्वारा अभिभूत होती थी।
और सुधामणि ने वर्तमान में आए हुए किसी परिवर्तन पर ध्यान भी दिया हो तो केवल यही दिखता था कि वो पहले भाव विह्वल होकर रेत में लौटा करती थी और अब वो बड़े बड़े गड्ढे खोद करते उसमें बैठ जाती थी। एक दिन भक्तों सुधामणि ने अपने अंदर में उठती एक आवाज़ सुनी, मेरी बच्ची, मैं सभी जीवों के हृदय में वास करती हूँ और मेरा कोई निश्चित स्थायी आवास नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल विशुद्ध आत्मानंद का भोग करने के लिए ही नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म तो पीड़ित मानवता को सांत्वना प्रदान करने के लिए हुआ है। अब से सभी जीवों के हृदय में अवस्थित मेरी आराधना करो और ऐहिक जीवन की यातनाओं में से उन्हें जो परेशान हैं उन यातनाओं से उनको मुक्ति दो। इन आंतरिक आह्वान के बाद ही सुधामणि ने कृष्ण भाव के साथ ही साथ देवी माँ के दैवी भाव का प्रकटीकरण आरंभ कर दिया। इन अवसरों पर वो देवी माँ के साथ अपने अखंड तादात्म्यता का प्रकटीकरण करती थी। यदि जहाँ तक भक्तों का प्रश्न था तो वे तो ये मानते थे कि वो कृष्ण के अतिरिक्त देवी से भी आविष्ट हो जाया करती हैं और देवी भाव से प्रारंभ को सूचित करती थी। भक्तों, कृष्ण भाव का दर्शन प्रारंभ हुए केवल 6 महीने ही व्यतीत हुए थे। सन 1975 के अंतिम महीनों की बात है। एक रात कृष्ण भाव चल रहा था और भक्तगण एक के बाद एक चले आ रहे थे कि अचानक ही एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे वातावरण को परिवर्तित कर दिया। और फिर क्या घटना घटती थी उस समय, उसको मैं कल आपको सुनाऊंगा। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।